तो बेसिकली जो मीटिंग है वो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि बाद में जो मिस कर दी है, क्योंकि एंड टाइम पे जो है वो लिंक है हमारा चेंज हो गया था। मतलब मिस्टेक हो गई थी ये कि डेट आज की जो है वो मीटिंग थी, लेकिन वो 23 की मीटिंग हो गई, तो फिर लास्ट टाइम में चेंज कर दी। तो आज हम जो है वो जीबीपीएसडी का एनालिसिस करेंगे, और आज हम जो मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक जोन जो है, एक मतलब जोन तो हमने सप्लाई एंड डिमांड तो मेथडोलॉजी हम जो है वो उस पर काम करते करते हैं, लेकिन उसके साथ फिर हम जो है वो ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड हमने ट्रेड कैसे करनी है। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समटाइम ऐसा होता है कि छोटे टाइम फ्रेम, छोटे मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड है वो बीरिश जा रहा है, लेकिन वहीं बिगर टाइम फ्रेम में वही ट्रेंड जो है वो मतलब वही पेयर में ट्रेंड बुलिश होता है, एक्सट्रीमली बुलिश होता है। तो तब क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्योंकि बीरिश बीरिश जा रहा है, तो ट्रेडर क्या करते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेंड देखा बेयरिश है, सेल की एंट्री ले ली बैठ के। अब क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मतलब जो ट्रेंड था वो बुलिश था, तो वो अब जो मार्केट क्या हुई, मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, मार्केट ने जो है वो शॉर्ट इम्पल्स दी, और मार्केट ने अपना जो लॉन्ग इम्पल्स है वो मार्केट ने मतलब अपना जो कंटिन्यू था वे वो मार्केट ने अपना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे मार्केट अप जाएगी तो दे विल बी शॉक लाइक के मार्केट तो डाउन थी तो ये अब कैसे चलेगी ईटीसी। तो आज हम उसी जो एक मतलब उसी कह लें के तरीके को देखेंगे कि वो कैसे एक इम्प्रॉपर वे है ट्रेडिंग करने का, और फिर देखेंगे कि हमने उससे बचना कैसे है, और ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड को हमने ट्रेड करना कैसे है। जो है वो साथ में हम मेथडोलॉजी जो सप्लाई एंड डिमांड है वही यूज़ करेंगे, और हो सकता है कि हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को भी साथ में यूज़ कर लें। तो हम चले जाते हैं अराउंड, थोड़ा सा जो है वो मतलब हिस्ट्री में चले जाते हैं इसकी। और एंड आई ट्राई कि आज जो है वो इसी लेक्चर में हम मतलब अपकमिंग वीक के एनालिसिस भी करते हैं, ताकि जो है वो जो वीडियोस एक सेपरेट बनानी है अपकमिंग वीक के लिए एनालिसिस की, वो भी इसी में कवर हो जाए। तो हम जो है वो अराउंड 2 इयर्स जो है वो आ गए हैं बैक में। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से जो है वो हम देखते हैं एक कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू कर देते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में थी यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने यहाँ पे एक जो है वो अपना पैटर्न बनाया जिसे हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे बनाया, और मार्केट ने जो है वो इसे डाउन ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब मार्केट ने इससे डायरेक्टली तो ब्रेक नहीं किया डाउन में, मार्केट ने मतलब एक छोटी सी जो है वो बीच में लाइक मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। अपने माइक्स जो है वो ऑफ रखिएगा। राइट। तो अब मार्केट ने जो है वो मतलब मार्केट पहले तो अप ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, और मार्केट जो है वो डाउन स्ट्रॉन्ग मार्केट ने इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट दी है। अब अब यहाँ पे क्योंकि पीछे अगर हम देखें, एक जो है वो एनालिसिस करें, यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, ये मार्केट ने हायर हाई बनाया, ये मार्केट ने लोअर लो, और ये मार्केट ने अगेन हायर हाई बना दिया। अब हमारा जो व्यू था वो ये था कि मार्केट इस पॉइंट पे मतलब क्योंकि ये मार्केट का हायर लो था, तो जब मार्केट एक अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कभी भी अपना जो मतलब जो हायर लो है वो ब्रेक नहीं करती।
मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में वो ऐसे कंटिन्यू रखेगी कि यहाँ पे मार्केट ने अगेन कोई हायर लो बना दिया और देन अगेन हायर हाई, मतलब एक ट्रेंड जिस तरह चलता है सेम उसी तरह मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो मतलब उसका ये था कि मार्केट शायद कंटिन्यू रखे। तो लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। हुआ कुछ यूं कि मार्केट ने यहाँ पे तो अपना जो है वो बना दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई बना लिया, यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया और मार्केट जो है वो चली गई। अब अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, मार्केट ने जो है उसको रिस्पेक्ट भी दी अच्छी खासी। ये रहा। आई होप कि जो है वो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि फिर जो है वो दोबारा बैक आना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप कि यहाँ से आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ये एक जोन जो है वो मैंने ड्रा किया हुआ है यहाँ पे। तो जब मार्केट ने इसको डाउन मतलब ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग बियरिश इम्पल्स के साथ, तो साथ ही हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे मार्केट ने एक और जोन बना दिया। इस पॉइंट पे मार्केट ने एक सप्लाई जोन बना दिया। अब मार्केट ने सप्लाई जोन तो बनाया ही, साथ ही मार्केट ने अपना जो प्रीवियस मार्केट ने अपना बनाया था एक हायर लो, मार्केट साथ ही मार्केट जो है वो उस लेवल तक आ गई है, देखें। ठीक है। अब अब क्योंकि मार्केट ने एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट दी है इस लेवल पे आके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने इस जोन को मार्क कर लिया। अब अब क्योंकि जो है वो अगर हम देखें सप्लाई एंड डिमांड मेथडोलॉजी को, तो जब मार्केट एक अपना ट्रेंड चेंज करती है, लेट्स सपोज मार्केट जैसे यहीं पे एग्जांपल ले लें, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज बनाया यहाँ पे, और देन मार्केट अगेन यहाँ तक जो है वो एक यहाँ पे सप्लाई जोन बना के यहाँ तक अपने जो प्रीवियस जोन है वहां तक गिर गई। अब अब क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है वो अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने कोई जो है वो डिमांड जोन नहीं बनाया है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से अप जाएगी। अब हमारा जो मतलब बाय का एक ही पॉइंट था और वो यही वाला था, ये वाला कि मार्केट अपने जो है वो हायर लो को ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट जो है वो इससे ऊपर ही अब चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट ने एक अपना सप्लाई जोन बना दिया। तो जब मार्केट ने एक सप्लाई जोन बना दिया और मार्केट अपने जो प्रीवियस हायर लो है वहां तक आ गई, तो हमें तकरीबन कोई 70% हमें इस चीज से एक जो है वो कह लें कि अंदाजा हो गया कि अब मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे गिरने वाली है। ये देखें। अब अब हमने जो है वो इस लेवल पे आके हमने एक सेल की एंट्री ले ली इस लेवल पे, क्योंकि अगर जो है वो हमें सप्लाई जोन नजर आ गया तो और मार्केट ने एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट भी दी है, तो हमने ये जो है वो जो मतलब सप्लाई जोन मेथोडोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमने इस लेवल पे आके एक एंट्री ले ली। अब ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं इससे थोड़ा सा जो है वो जूम ये देखें। अब अब ये टाइम फ्रेम है H4। तो अगर मैं जो है वो मतलब इसी को अगर मैं बड़ा करके एक बनाऊं, ये जो चीज़ है ये देख, यहाँ पे मार्केट ने एक लाइक आप कह लें कि ये भी एक राइजिंग वेज पैटर्न है और यहाँ पे मार्केट ने मतलब एक जोन पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइक कह लें कि कंफर्म टाइप की एक एंट्री बनती है। अब जोन जो है वो यहाँ पे मार्केट सेम एक वही जोन बना रही है, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, देन मार्केट ने अगेन एक हायर हाई बनाया, देन हायर लो, और देन मार्केट ने अगेन हायर हाई बनाया। ठीक है। अब अब जब अपने माइक सॉफ्ट रखिएगा। Kita अब अब मतलब जो तो सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं या जोन ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, मतलब उन्होंने एक ये वाला जोन, मतलब अगर यहाँ पे कोई जोन है तो उन्होंने इसे ड्रा कर लिया, और एक जोन उन्होंने ऊपर ड्रा कर लिया अगर कोई ऊपर जोन है तो यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें कि एक छोटा सा जोन है इस लेवल पे, लेकिन मतलब अगर H4 H1 में देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक जोन होगा। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने एक जोन जो है वो इसे ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं इस लेवल को। तो यहाँ पे तो कुछ लोगों ने मतलब यहाँ पे अगर बाय की मतलब जो स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करते हैं उन्होंने इसे बाय किया होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने जब एक अप ट्रेंड में जा रही है, तो जिन्होंने जो सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं या जोन ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने इस लेवल पे बाय किया होगा।
लाइक मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट एक हायर हायर लो बना के मार्केट जो है वो एक न्यू हायर हाई बनाएगी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मार्केट ने इस जोन को जो है वो ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर जो बिगर टाइम फ्रेम था मार्केट उसमें डाउन थी और स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट दे रही थी मार्केट, लेकिन वहीं स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट वहीं पे एक छोटा मतलब ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड मार्केट जो है वो एक मूवमेंट कर रही है। तो इसी जो है वो चीज़ को हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, ये जोन जो है वो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, एलेट पे पैटर्न। ये देखें 1 2 3 4 5। इलिट पैटर्न में बेसिकली होता ही है कि मार्केट जो है वो फिफ्थ मतलब मार्केट इम्पल्स देती है 1 2 3 4 5। और जो मतलब 5 पॉइंट के बाद जो बेसिक वो हायर हो या लो हो मार्केट, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट मूवमेंट देती है। मतलब अगर ये जो है वो मार्केट बुलिश जा रही है और इस जो इम्पल्स के बाद मार्केट एक इम्पल्स देगी, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश इम्पल्स होगी। मतलब जो फिफ्थ इम्पल्स के बाद जो सिक्स्थ इम्पल्स होती है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो है वो 5 मतलब इम्पल्स के बाद जो सिक्स्थ इम्पल्स या फिर 5 आप कह लें कि लाइक डॉट्स कह लें, या 5 हाई मतलब जो कह लें कि हायर हाई या हायर लो जो भी है। तो उसके बाद जो मार्केट की ये वाली इम्पल्स होगी फिफ्थ या सिक्स्थ, ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट होगी। तो सेम मार्केट ने जो है वो इसी पॉइंट पे ये किया कि मार्केट ने देखी कि एक स्ट्रॉन्ग बीरिश मूवमेंट दी है इस लेवल पे, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो तकरीबन इस जो है ना इम्पल्स के थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करना ही होता है यहाँ तक। तो सेम मार्केट ने इसे ये देखें कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ मार्केट ने इसे ब्रेक किया है इस लेवल तक। तो ये आगे जो है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अब मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है कि यहाँ पे मार्केट ने अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुकी है। अब अब इस लेवल पे आके मार्केट ने तो हायर लो के इक्वल मतलब बनाया मार्केट ने इस लेवल पे आके। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है वो अगर देखा जाए तो एक मार्केट ने डिमांड जोन बनाया हुआ था यहाँ पे। इसे कहते हैं कि ड्रॉ बेस रैली। एक डीबीआर या ड्रॉ बेस रैली मार्केट ने यहाँ पे जोन बनाया हुआ था, एक मतलब जो सप्लाई एंड डिमांड जोन पे काम कर मतलब जो है वो हम वही हैं। तो ये एक डीबीआर जोन था, लेकिन मार्केट ने इससे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी। मार्केट देखे, मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट वैसे ही डाउन आई है। इसे रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने सेल हंटिंग करने के बाद, लेकिन तब जो है वो कोई फायदा नहीं हुआ इसका। तो इसको मार्केट ने इस वजह से रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन है। और ये चीज़ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लेती है, तो लेट्स सपोज मार्केट जो है वो अप डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे मार्केट ने डिमांड जोन बनाया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है। तो जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है तो देन मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो प्रीवियस लोअर लो से लो होता है। मतलब मार्केट एक न्यू लोअर लो बनाती है। ये मार्केट का लोअर हाई था, ये मार्केट का लोअर लो था, देन मार्केट ने अगेन एक न्यू लोअर लो बनाया। और जो है वो नेक्स्ट फिर हमारा ये होता है कि मार्केट जो है वो एक ऐसे मूवमेंट करती है। अब सेम यही चीज हुई है यहाँ पे। अब अब यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके यहाँ पे मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया, और मार्केट ने देखें कि इस जोन को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये अभी तक वैसे जा रहा है। अब अगर आगे देखा जाए तो इसी को हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया है इस लेवल पे आके। मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ने डिमांड जोन तो बना दिया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये डिमांड जोन भी तभी काम करना था, ये वाला डिमांड जोन तभी काम करना था अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अप जाती और देन फिर नीचे आती, लाइक कुछ इस तरह की एक इम्पल्स देती मार्केट।
मार्केट कुछ यहाँ से अप जाती, इस जोन को ब्रेक करती, देन फिर जो है वो एक जो है वो पैटर्न बना के डाउन आती, और देन फिर जो है वो यहाँ से मतलब फिर हम कह सकते थे कि यहाँ से जो नेक्स्ट जो लेवल है वो मार्केट का अप है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने प्रीवियस सप्लाई जोन को मार्केट ने एक इंपॉर्टेंस दी है, और देन मार्केट ने, क्योंकि एक डिमांड जोन था, ठीक था डिमांड जोन, तो यहाँ से तकरीबन मार्केट ने कोई 60 to 70 पिप्स मूवमेंट दी है, और देन मार्केट वही अपना जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट ने एक ले लिया है तो वही कंटिन्यू। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अपना अभी तक अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया, सॉरी लोअर लो, डाउन ट्रेंड में आ गए हम। यहाँ पे मार्केट ने इसी सप्लाई को, मतलब जो है वो जोन है उसको जो है वो रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट अपना लोअर हाई बनाया है। देन मार्केट ने अभी तक लोअर लो नहीं बनाया, और देन मार्केट ने अगेन एक न्यू लोअर लो बना दिया है। अब अब क्योंकि जो है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंफर्मेशन हो चुकी है कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमें सेल की एंट्री लेनी है। क्योंकि जब ट्रेंड चेंज हो चुका हो, मतलब अगर ट्रेंड बाय से सेल मतलब ट्रेंड सेल में आया, ट्रेंड बियरिश हो गया, तो बियरिश ट्रेंड में हमें सिर्फ सेल की एंट्रीज देखनी है, यहाँ पे हमें बाय की एंट्रीज जो है वो बिल्कुल नहीं देखनी। तो यहाँ पे हम जो है वो क्योंकि सेल में है, तो यहाँ पे हम जो है वो लाइक जब बेयरिश है ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम बेयरिश फ्लैग देखेंगे, यहाँ पे हम पीनट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे हम राइजिंग वेज पैटर्न देखेंगे, क्योंकि वो भी डाउन में ब्रेक होता है। तो इस तरह मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना दिया है, और सेम उसी को, क्योंकि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अपना लोअर हाई बनाया है, और मार्केट एक अपना न्यू लोअर लो बनाएगी यहाँ पे। मतलब हम जो है वो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये जो प्रीवियस वाला लेवल है इनसे वो लो होगा, क्योंकि मार्केट ने एक लोअर लो बनाना है, मतलब प्रीवियस लो से भी लो। तो हम कह लेते हैं, ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया हुआ है, तो हमारा जो टारगेट था वो ये होगा लाइक इस लो से थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक कह लें आप। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे सेम मार्केट ने वही मूवमेंट की है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे इस लेवल पे कि मार्केट जो है वो अप जा रही है, और मार्केट जो है वो अपना मार्केट ने प्रीवियस जो हायर लो है मार्केट ने उससे सपोर्ट लिया, और मार्केट अप। तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई से इम्पोर्टेंट मतलब जो है ना सपोर्ट लेगी। यहाँ पे मार्केट डाउन है, और ये मार्केट का जो है वो लोअर हाई है, मार्केट ने इससे सपोर्ट ली, और देन अगेन जो हमारा टारगेट होगा वो लाइक वही कि अब हम क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेंड ट्रेडिंग में हमने, अगर हम ट्रेंड अप है तो हम जो है वो हायर लो से जो है वो एंट्री लेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो हायर हाई होगा। अगर अगर ट्रेंड डाउन है तो हम एंट्री लेंगे लोअर हाई से, और हमारा टारगेट होगा लोअर लो। लेकिन जो है वो मतलब कह लें कि एक साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी इफेक्ट होता है कि इतनी ट्रेड जो है वो मतलब होल्ड नहीं कर पाता कोई। अब इसका जो है वो अगर देख लेते हैं, फर्ज करें कि इस पॉइंट से एंट्री लिया है, तो ये तकरीबन बनते हैं कोई 500 पिप्स बनते हैं इस लेवल तक, इसका जो न्यू लोअर लो है। लेकिन जो है वो यहाँ तक कोई होल्ड नहीं करता था। हाँ मतलब जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं तो वही होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में फायदा तकरीबन आप कह लें कि 80% अगर आपका जो है वो प्रॉफिट है, और 20% लॉस है। वो भी ये होता है कि अगर आपका एक एसएल हो गया, दो एसएल हो गए, लेकिन अगर आपका एक भी टीपी हो गया तो आपके तकरीबन कोई 4 से 5 एसएल का जो वो लॉस है वो कवर कर जाएगा। लेकिन इसका ये होता है, इसमें आपको एक तो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी एंड पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। तो ये बिगिनर्स के लिए तो रिकमेंडेड है, लेकिन वो करते नहीं है, उनके लिए ये होता है कि लाइक खैर इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। तो मार्केट डाउन है। अब मार्केट देखें कि एक स्ट्रेट जो है वो मतलब डाउन जा रही है। यहाँ पे मार्केट ने कोई एक मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया, नथिंग। मार्केट जो है वो डाउन जा रही है। हाँ मार्केट जो है वो छोटी सी इम्पल्सिस दे रही है जिस तरह, लेकिन मार्केट मतलब कह रहे हैं कि जिस तरह मार्केट एक लोअर हाई बनाते हुए लोअर लो बना रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिलहाल कोई वैसी मूवमेंट नहीं दी। अब हम आगे चले जाते हैं।
अब यहाँ पे मार्केट ने देखें कि एक अच्छी खासी मार्केट ने डाउन मूवमेंट के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया है इस लेवल पे। इस लेवल पे आके मार्केट ने अगेन जो है वो अपना लोअर हाई बनाया है। और सेम वही, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो वही सेम जो है वो इसमें, एक तो इसमें इंटर होना होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमें कोई एंट्री नहीं दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बियरिश पैटर्न फाइंड करेंगे इसमें इंटर होने के लिए, जो कि मार्केट ने हमें यहाँ पे दे दिया। ये मार्केट ने एक छोटी सी जो है वो अपनी लाइक रेजिस्टेंस बनाई है, और ये मार्केट ने जो है वो पैटर्न बना दिया। तो अब मार्केट ने जो है वो मतलब इससे डाउन में ब्रेक किया है, तो वही इसका जो है वो सीन था कि मार्केट ने अपना एक, ये देखें, अपने माइक ऑफ रखिएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है वो एक मार्केट का लोअर लोअर लो था, और मार्केट ने इससे ब्रेक करते हुए एक न्यू लोअर लो बना दिया। अब अब यहाँ पे देखा जाए, इस पॉइंट पे ये आया पॉइंट जो है वो फोकस का। ये अपने जो है वो माइक ऑफ रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने अब जो है वो मतलब कह लें कि हम यहाँ पे जो है वो अगर देखा जाए तो जो ट्रेडर्स हैं या मैं हूँ, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे मार्केट अपना एक लोअर हाई बनाया है, और देन मार्केट ने अगेन एक लोअर लो बना दिया है। लेकिन क्योंकि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम समझेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। मार्केट अब जो है वो लोअर ट्रेंड से मार्केट अप जो है वो जो है बाय सॉरी मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में चली गई है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो है वो अपने माइक ऑफ रखे। अब अगर मैं मतलब यहाँ पे होता, मैंने तो कहना था कि मार्केट अपना लोअर हाई मार्केट ने बनाया है। अब मार्केट ने लोअर लो बना दिया, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे आके मार्केट अपना जो लोअर हाई था मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाय ट्रेड फ्रॉम हेयर एनीवेयर। लेकिन अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, अगर हम मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, क्या मार्केट ने वैसा ही यहाँ पे लोअर हाई बनाया जैसे मार्केट ने प्रीवियस इम्पल्सिस में बनाया है, प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट ने जैसा लोअर हाई पहले बनाया था मार्केट ने वैसा बनाया है? नहीं। यह इसका जवाब आ गया नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या मार्केट ने इस लेवल पे, इस पूरी इम्पल्स में, जिसे हम कह रहे हैं कि मार्केट ने इस इम्पल्स में ने मार्केट के जो प्रीवियस लोअर हाई था मार्केट ने उसको ब्रेक करते हुए एक हाई बना दिया है, तो इस इम्पल्स में हमें कहीं डिमांड जोन नजर आ रहा है? तो इसका भी क्वेश्चन है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का अभी सेल ट्रेंड जो है वो अभी फिलहाल कंटिन्यू है। तो ये तो दो क्वेश्चन थे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो लिख के रख ले, बाद में पूछ सकते हैं। तो देखें कि मार्केट का वही जो है वो सीन है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बीयरिश ट्रेंड में जो है वो जा रही है। मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रखा हुआ है, और यहाँ से मार्केट ने एक जबरदस्त बीयरिश मूवमेंट दी है। लेकिन खैर, यहाँ पे मार्केट ने